तो आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक काफी दिलचस्प कोने में झांक रहे हैं, खासतौर पर लोकी के फ्यूचर को लेकर। हाँ, लोकी सीजन 2 के एंड के बाद सब सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। बिल्कुल। तो हमारे पास लोकी सीजन 3 के लिए एक कहानी का, कह सकते हैं, एक संभावित खाका है। टाइटल है गॉड ऑफ टाइम द लॉस्ट ब्रांच। अच्छा, द लॉस्ट ब्रांच, सुनने में ही मिस्ट्री है। हाँ, और ये आइडिया ये है कि लोकी अब पवित्र टाइमलाइन के, मतलब एक तरह से टाइम गॉड बन गए हैं। वो नया वर्ल्ड ट्री यग्द्रिसिल संभाल रहे हैं। मतलब वो जो नया मल्टीवर्सल ट्री बना है जहाँ हर शाखा एक अलग मल्टीवर्स है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी। पर जैसा लोकी के साथ होता है, शांति कहाँ टिकती है, एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जाहिर है। क्या है वो प्रॉब्लम? इसे कहा गया है नल ब्रांच। नल ब्रांच, ये क्या चीज है? ये एक ऐसी रियलिटी बताई गई है जहां समय के जो बेसिक नियम है ना, वो काम ही नहीं करते। मतलब कॉज एंड इफेक्ट नहीं, वेरिएंट्स को कंट्रोल करना नामुमकिन। ये तो केओस होगा पूरा। बिल्कुल अराजकता। और इसी के बीच से निकलता है असली विलेन। ओके। इस नल ब्रांच में एक पुरानी, शायद डिलीट की हुई टीवीए वेरिएंट ने अपनी ही एक टीवीए बना ली है, एंटी टाइम टीवीए। एंटी टाइम टीवीए, वाह! उनका क्या एजेंडा है लोकी के उलट? एकदम उलट। वो चाहते हैं कि सारी टाइमलाइंस को खत्म करके, या मिला के कहें, एक सिंगुलैरिटी यूनिवर्स बना दें। बस एक रियलिटी उनके कंट्रोल में। यानी मल्टीवर्स का खात्मा, फ्री विल का खात्मा। ये तो खतरनाक है। और इसकी लीडर कौन है पता है? सिल्वी का ही एक डार्क वर्जन, नाम है साइला। साइला, सिल्वी का डार्क वर्जन। वो तो हमेशा फ्री विल के लिए लड़ती थी। हाँ, यही तो मजेदार ट्विस्ट है। साइला खुद को टाइम क्वीन कहती है और सीधे लोकी को चैलेंज करती है। शायद उसका फ्री विल का आइडिया अलग है, या वो सिर्फ पावर चाहती है। ये हो सकता है। शायद उसे लगता है कि असली आजादी तभी मिलेगी जब समय का ढांचा ही ना रहे, या फिर सत्ता का नशा। हाँ, तो कहानी आगे बढ़ती है। लोकी को जाना पड़ता है नल ब्रांच के अंदर। उसके साथ मोबियस है। मोबियस तो हो गई, और एक नया एआई, मिस मिनट्स 2.0। अरे वाह, मिस मिनट्स वापस। ये वाली वफादार होगी या पहले जैसी? ये तो देखने वाली बात होगी। और नल ब्रांच में उन्हें सिर्फ साइला नहीं मिलती। अच्छा, और कौन है? एक पुराना टाइमलाइन से मिटा दिया गया कॉन्ग वेरिएंट, जो अब साइला के साथ है। मिटाया हुआ कॉन्ग, मतलब डिलीटेड फाइल जैसा, पर वो एक्टिव है। हाँ, ये चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। क्या कोई चीज सच में समय से मिट सकती है? शायद नहीं। ये दिखाता है कि ही हू रिमेन्स का खतरा शायद कभी गया ही नहीं था पूरी तरह। सही कहा। और लोकी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उसे साइला से भी लड़ना है और अतीत के इस भूत से भी। हाँ, और अपनी इस नई पावर से वो क्या करता है? वो हर ब्रांच की हिफाजत के लिए गार्डियन वेरिएंट्स बनाता है। गार्डियंस जैसे एक इविल किंग थोर। इविल किंग थोर, ये कहाँ से आया? शायद लोकी के ही किसी पुराने कांड का नतीजा। कहानी बताती है कि ये थोर लोकी को ही दुश्मन मानता है। अरे बाप रे! मतलब लोकी को अपने ही बनाए गार्डियन से लड़ना पड़ सकता है? हाँ, ये विडंबना है। और सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं, मतलब कहानी में ये भी है कि नल ब्रांच में लोकी का अपना पुराना स्वार्थी वाला रूप भी मौजूद है। ओहो, पास्ट से सामना। ये तो उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ फिजिकल लड़ाई नहीं, ये लोकी के खुद को एक्सेप्ट करने की कहानी बन जाती है, अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से लड़ना। सही है, असली लड़ाई तो अक्सर अंदर ही होती है। फिर कहानी पहुंचती है क्लाइमैक्स पर, फ्रोजन टाइम जोन में। फ्रोजन टाइम जोन, जहां समय रुका हुआ है। हाँ, पूरी तरह से जमा हुआ। और यहीं होती है लोकी और साइला की फाइनल बैटल। सोचो, ऐसी जगह लड़ना जहां टाइम ही स्टिल है। कमाल है। एक्शन सीक्वेंस कैसा होगा वहां? और इस लड़ाई के बाद लोकी एक बड़े फैसले पर पहुंचता है, एक नैतिक दुविधा। क्या वो सारी टाइमलाइंस पर पूरा कंट्रोल रखे, स्थिरता के लिए, जैसे ही रिमेन्स चाहता था, या सबको आजादी दे, फ्री विल? हाँ, और कहानी के मुताबिक लोकी चुनता है आजादी, फ्री विल। अच्छा, वो टाइम के सिंहासन से हट जाता है, ये मानते हुए कि असली बैलेंस कंट्रोल से नहीं, आजादी से आता है। वाह, ये तो उसके पूरे सफर का एक तरह से निचोड़ है। गॉड ऑफ मिसचीफ से गॉड ऑफ टाइम, और फिर उससे भी आगे। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या? आखिर में एक अजीब सा पावरफुल एनर्जी सिग्नेचर डिटेक्ट होता है, अनजाना सा। किसका? पता नहीं। और साथ में ये लाइन आती है, समय कभी पूरी तरह आपका नहीं होता, ये सिर्फ उधार लिया हुआ होता है। ओहो, ये तो गहरा है। मतलब कंट्रोल टेम्परेरी है। हाँ, ये सोचने पे मजबूर करता है, क्या लोकी के हटने से सब ठीक हो गया, या ये बस एक चैप्टर का एंड है? क्या कोई और या कुछ और हमेशा इंतजार में रहता है? ये सवाल छोड़ दिया जाता है। मतलब एक पॉसिबल सीजन 4 का हिंट, या बस एक फिलोसॉफिकल नोट कि समय किसी के बस में नहीं? हाँ, शायद दोनों। ये सोचने के लिए एक अच्छी बात है कि क्या लोकी का कंट्रोल कभी सच में परमानेंट हो भी सकता था।